हमारे सामने एक ऐसी समस्या आने वाली है जो करोड़ों युवाओं को बहरा करने वाली है। यहाँ पर इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। 100 करोड़ युवाओं को बहरापन आने वाला है फ्यूचर में। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कि क्या हेडफोन्स यूज करना बंद ही कर दे? तो देखो इस रिपोर्ट में, जहां पर हेडफोन्स और ईयरफोन्स की वजह से एक युवा ने अपनी जान गंवा दी। आंखें खोलो इंडिया, अब आपको दिखाते हैं आज सुबह की दर्दनाक खबर। एक बार फिर मोबाइल के ईयरफोन पर गाना सुनने का शौक जानलेवा साबित हुआ। हमें कैसे पता कि हमें हियरिंग लॉस हुआ है? क्या बोला? कुछ सालों बाद बहुत सारे लोग रोड पर हियरिंग एड्स यानी कि कान का मशीन लगाकर घूमेंगे और वो भी एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। यहाँ पर एक नीश बट बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। बट सबसे डरावनी बात ये है, हियरिंग लॉस यानी कि बहरेपन की समस्या। इसमें इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बहरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये बहरेपन की समस्या लगातार सालों साल बढ़ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया है कि 2050 तक हर 4 में से एक इंसान को कुछ न कुछ बहरेपन की समस्या होगी ही होगी। मतलब दुनिया भर के 250 करोड़ लोगों को कुछ न कुछ बहरेपन की समस्या होगी और उसमें से 70 करोड़ तो ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर हियरिंग एड यूज करना होगा या फिर उनको सर्जरी करानी पड़ेगी अपने कानों की। हियरिंग लॉस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है डिस्टेंस टू द साउंड, कि आप कितनी दूरी से आवाज सुन रहे हो, 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट, या फिर एकदम कानों के नजदीक ईयरफोन यूज करके। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द साउंड, कि आप कितनी जोर की आवाज सुन रहे हो, क्या आप एकदम धीमी आवाज सुन रहे हो या आप एकदम जोर की आवाज सुन रहे हो। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ द साउंड, कि आप कितनी देर तक आवाज सुन रहे हो, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे या 2 दिन। ये हियरिंग लॉस की समस्या कुछ लोगों में तुरंत ही आ जाती है और कुछ लोगों में ये ग्रेजुअली आती है। मतलब साल बीतते जाते हैं और वो ज्यादा ज्यादा बहरे होते जाते हैं। बट सबसे डरावनी बात ये है कि कुछ लोगों में हियरिंग लॉस की समस्या परमानेंट होती है। मतलब वो जिंदगी भर बहरे रहेंगे। और कुछ लोगों में ये समस्या टेम्पररी होती है, यानी कि उनको हियरिंग एड्स यूज करना होगा या फिर कॉक्लियर सर्जरी करना नहीं पड़ेगी, तभी वो वापस सुन पाएगी। बट हियरिंग लॉस की बीमारी को समझने के लिए हमें पहले डेसिबल लेवल समझना होगा। डेसिबल लेवल यानी कि लाउडनेस का लेवल, आप कितनी जोर की आवाज सुन रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने आपके लिए 3 अलग अलग आवाजें रखी है जिससे आपको बहुत इजीली समझ जाएगा कि ये डेसिबल लेवल क्या होता है। तो पहली आवाज है पेड़ों के पत्तों की आवाज। ये नॉर्मली 20 से 30 डेसिबल की होती है। दूसरी आवाज अलार्म क्लॉक की है। ये 80 से 90 डेसिबल के आसपास होती है। तीसरी आवाज व्हीकल हॉर्न यानी कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज होती है। ये नॉर्मली 90 से 100 डेसिबल के आसपास होती है। तो आप समझ रहे हो, जैसे जैसे डेसिबल लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आवाज की लाउडनेस भी बढ़ रही है। आवाज ज्यादा जोर से आ रही है। इंसानों को नॉर्मली 0 से 80 डेसिबल के आसपास आवाज सुननी चाहिए। इससे ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे 85, 90, 100, वो कानों के लिए हानिकारक ही होने वाला है। अब आपको प्रश्न तो आएगा ही कि डेसिबल लेवल मेजर कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो तो आपको साउंड मीटर करके ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो।
और ये ऐप आपको बता देगी कि आपके सराउंडिंग में कितने डेसिबल की वॉइस है। और अगर आप iOS यूज करते हो तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है NIOSH साउंड लेवल मीटर ऐप। ये ऐप भी आपको बता देगी कि आपके सराउंडिंग में कितने डेसिबल की वॉइस है। हमने इस ऐप की टेस्टिंग भी की। अब आपको डेसिबल लेवल एकदम क्लियरली समझ गया है। हम वापस आते हैं हियरिंग लॉस यानी कि बहरेपन की बीमारी पर। तो बहरेपन की बीमारी ऐसा 0 और 1 स्विच नहीं है कि 0 मतलब इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देगा और 1 मतलब इंसान को सब कुछ सुनाई देगा। ऐसा नहीं है। हियरिंग लॉस की अलग अलग डिग्रीज है। सबसे पहला है माइल्ड हियरिंग लॉस। इसमें इंसान को 40 डेसिबल तक की आवाज सुनाई नहीं देगी। उदाहरण के तौर पे जो पेड़ों के पत्तों की आवाज जो मैंने आपको पहले सुनाई वो इंसान को सुनाई नहीं देगी। दूसरा है मॉडरेट हियरिंग लॉस। ये माइल्ड हियरिंग लॉस से एक लेवल ज्यादा है। यहाँ पर इंसान को 55 डेसिबल तक की आवाज नहीं सुनेगी। उदाहरण के तौर पे इंसान को वॉशिंग मशीन की आवाज नहीं आएगी, रेफ्रिजरेटर की भी आवाज नहीं आएगी और इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होता है उसकी आवाज भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आता है मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस। यहाँ पर इंसान को 70 डेसिबल तक की आवाज नहीं है। इसका मतलब है इंसान को हेयर ड्रायर की आवाज नहीं है। उसके बाद आता है सीवियर हियरिंग लॉस यानी कि इंसान बहरा होने की कगार पर है। अब इंसान को 90 डेसिबल तक की आवाज नहीं आएगी। मतलब इंसान को पुलिस का सायरन, रोड ट्रैफिक और वैक्यूम क्लीनर की आवाज भी नहीं आएगी। और अंत में जो सबसे डरावना स्टेज है वो है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। यहाँ पर इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इनको साइन लैंग्वेज पे जिंदा रहना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जैसे हियरिंग लॉस की डिग्री बढ़ रही है इंसान की सुनने की क्षमता भी घट रही है और इंसान बहरेपन की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। हमारे सामने एक ऐसी समस्या आने वाली है जो करोड़ों युवाओं को बहरा करने वाली है। इस समस्या को समझने के लिए हमें कुछ सिग्नल समझने होंगे। मैं एक एक करके आपको सिग्नल बताऊंगा और अंत में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा इन सिग्नल्स का। तो ध्यान से सुनिए। तो पहला सिग्नल ये है कि स्टैटिस्टा के एक स्टैट के हिसाब से ग्लोबल हेडफोन शिपमेंट्स जो 2013 में 286 मिलियन थी यानी कि 28 करोड़ हेडफोन की शिपिंग हुई थी। ये बढ़कर हो गई 553 मिलियन 2022 में यानी कि 55 करोड़ हेडफोन की शिपिंग हुई थी। तो ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 2013 से 2022 तक। दूसरा सिग्नल ये है कि हेडफोन कंपनीज का रेवेन्यू 2024 में 18.1 बिलियन डॉलर्स था। ये हेडफोन की मार्केट का CAGR 2.39% है अगले 5 सालों तक। मतलब अगर ये ग्रोथ रेट से अगर हेडफोन मार्केट बढ़ी तो 2029 में 20.1 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा रेवेन्यू हेडफोन कंपनीज का। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तीसरा सिग्नल ये है कि कूलेस्ट गैजेट्स ने एक सर्वे किया था अमेरिकन यंगस्टर्स पर। उनको पूछा गया था कि आप हेडफोन क्यों यूज करते हो। तो उन्होंने 4 मोस्ट पॉपुलर रीजंस बताए। सबसे पहला रीजन ये है कि वो गाना सुनना चाहते हैं। दूसरा पॉपुलर रीजन ये है कि वो टीवी शोज देखना चाहते हैं। तीसरा पॉपुलर रीजन ये है कि वो रेडियो सुनना चाहते हैं और चौथा पॉपुलर रीजन ये है कि वो ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। चौथा सिग्नल ये है कि जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज है जहां पर आप गाने सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, उनका रेवेन्यू लगातार सालों साल बढ़ रहा है। 2005 में इनका रेवेन्यू 0.1 बिलियन डॉलर ही था और ये 2022 में 17.5 बिलियन डॉलर्स हो गया और माना जा रहा है कि ये 2025 तक 30 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। पांचवा सिग्नल ये है कि थ्राइव एजेंसी के हिसाब से ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का 80% वीडियो फॉर्मेट है। यानी कि जो भी वीडियो कंपनीज है जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये मेजरली यही इंटरनेट की ट्रैफिक है। 2023 में ये ट्रैफिक 82.5% टच कर गई थी। मतलब ग्लोबल इंटरनेट में वीडियो की ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ रही है। छठा सिग्नल बहुत ही शॉकिंग है
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 65% जो यूथ है वो अपने हेडफोन्स में 85 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में सुन रहे हैं। मतलब ये उनके कानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और लास्ट में 7वां सिग्नल, ये सबसे डरावना सिग्नल है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 करोड़ युवाओं को बहरापन आने वाला है फ्यूचर में हेडफोन्स की वजह से। अब ये 7 सिग्नल की समरी देखते हैं। हेडफोन की सेल्स लगातार सालों साल बढ़ रही है और हेडफोन की सेल बढ़ने की वजह से हेडफोन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ रही है। उनके रेवेन्यूज आसमान छू रहे। और जब हमने सर्वे में देखा कि यंगस्टर्स हेडफोन क्यों यूज करते, क्योंकि उनको म्यूजिक सुनना है, उनको पॉडकास्ट सुनने हैं, उनको ऑडियो बुक सुनना है और उनको वीडियो देखना है। अब ये युवान ये 4 चीजें करेंगे तो किन कंपनीज को फायदा होगा? सबसे पहले म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज को फायदा होगा। और जितना ज्यादा यंगस्टर्स म्यूजिक स्ट्रीम करेंगे तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज की एड रेवेन्यू बढ़ेगी, उनकी मेंबरशिप रेवेन्यू बढ़ेगी। और जितना ज्यादा यंगस्टर्स वीडियो देखेंगे तो इंटरनेट पर वीडियो ट्रैफिक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी। और इसमें से 65% युवा अपने हेडफोन्स पर 85 डेसिबल से ज्यादा की वॉइस पे सुन रहे हैं। ये उनके कानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वो धीरे 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 बहरेपन की तरफ जा रहे। और अंत में हमने ये देखा कि 100 करोड़ युवाओं को ये बहरेपन की समस्या आने वाली है। तो ये सब सिग्नल एक ही चीज पर इशारा कर रहे हैं, हम एक साइलेंट पेंडेमिक में जाने वाले हैं। ये साइलेंट पेंडेमिक में बहुत सारे युवा बहरेपन की समस्या से जूझने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग नंबर है। अब आप पूछोगे कि क्या हेडफोन्स यूज करना बंद ही कर दे? नहीं, आपको हेडफोन यूज करना बंद नहीं करना है, आपको सिर्फ सेफ्टी लिमिट के अंडर यूज करना है। जो आपके ईयरफोन्स और हेडफोन्स होते हैं उनकी जो डेसिबल लिमिट है 95 से लेके 105 डेसिबल तक होती है। ये नॉर्मली हानिकारक होती है अपने ईयर्स के लिए। बट आप टोटल वॉल्यूम के 50 से 70% तक वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई हियरिंग लॉस नहीं आएगा। हियरिंग लॉस तब आता है जब आप ज्यादा डेसिबल पे सुनते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ ने एक टेबल जारी किया है जहां पर उन्होंने बताया है कि कौन से डेसिबल लेवल पर आप कितने टाइम तक वो आवाज सुन सकते। इस टेबल को देख के ये पता लग रहा है कि अगर आप 105 डेसिबल की आवाज सुन रहे हो तो आपका सेफ्टी लिमिट है 4 मिनट्स 43 सेकेंड्स। मतलब आप 4 मिनट और 43 सेकेंड तक ही आप ये आवाज सुन सकते हो। उससे ज्यादा अगर आगे गए तो आपके कान को हानि पहुंचने वाली है। फिर आप 91 डेसिबल की आवाज सुनते हो तो आप उसको 2 घंटे तक सेफली सुन सकते हो। और अगर आप 80 डेसिबल की आवाज सुनते हो तो उसको आप 25 घंटे के आसपास यानी कि पूरा दिन ही आप सुन सकते हो। इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे डेसिबल लेवल बढ़ते गया वो सेफ्टी लिमिट घटते गई। मतलब आप ज्यादा डेसिबल की आवाज को बहुत ही कम टाइम तक सुन सकते हो। अगर आप ज्यादा डेसिबल की आवाज ज्यादा टाइम तक सुनोगे तो आप पर हियरिंग लॉस का खतरा मंडराते रहेगा। अब खतरे की बात आ ही गई है तो देखो इस रिपोर्ट में जहां पर हेडफोन्स और ईयरफोन्स की वजह से एक युवा ने अपनी जान गंवा दी। आंखें खोलो इंडिया, अब आपको दिखाते हैं आज सुबह की दर्दनाक खबर। एक बार फिर मोबाइल के ईयरफोन पर गाना सुनने का शौक जानलेवा साबित हुआ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ईयरफोन की वजह से एक छात्र की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। अब आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए, हेडफोन से जो होने वाला हियरिंग लॉस है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हेडफोन्स पे 50 या 60% वॉल्यूम पर ही चलाएं। फिर जब भी आप हेडफोन यूज कर रहे हो तभी आप ब्रेक लीजिए, कंटिन्यूस घंटों तक हेडफोन्स यूज ना कीजिए। तीसरा है आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स ही परचेज कीजिए जहां पर आपके कानों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। चौथा तरीका ये है कि आप अपने हेडफोन्स और ईयरफोन्स को साफ करते रहिए, इससे आपके कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। अब आपको प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता कि हमें हियरिंग लॉस हुआ है? इसमें आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट। यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट आ जाएगी और आप देख सकते हो एक हियरिंग टेस्ट लेकर कि आपको हियरिंग लॉस है या नहीं। बट इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है हियरिंग लॉस के। पहला सिम्टम ये है कि आपको हाई पिच साउंड्स जैसे कि बच्चे की रोने की आवाज या फिर वायलिन की आवाज वो आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी।
दूसरा सिम्टम ये है कि आपको टिनिटस हो सकता है, जहां पर आपके कान बज सकते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि जब भी आप टेलीविजन या फिर रेडियो सुनते हो तब आपको वॉल्यूम बहुत हाई लेवल पे चाहिए, आप कम वॉल्यूम वाला सुन ही नहीं पाओगे। और चौथा सिम्टम ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको उनको बार बार बताना पड़ रहा है कि थोड़ा जोर से बोलो, तभी आप सुन पा रहे हो। क्या बोला? और जैसे ही आपको लगे कि मुझे ये सिम्टम आ रहे तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जांच करवा लीजिए। अब इससे होगा क्या फ्यूचर में? सबसे पहला इफेक्ट ये है कि जिन जिन लोग को हियरिंग लॉस आ चुका है उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी घट सकती है, और जैसे ही प्रोडक्टिविटी घटेगी वो देश की जीडीपी को भी अफेक्ट करेगी अगर बहुत सारे लोग को हियरिंग लॉस आ रहा है। दूसरा इफेक्ट ये है कि डायबिटीज से भी ज्यादा कॉमन हो जाएगा हियरिंग लॉस। तीसरा इफेक्ट ये होगा, ये एक मेरा पर्सनल स्पेकुलेशन है, कि जब भी आप रोड पर जाते हो तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हो और वो बहुत सारे लोग चश्मा पहनकर आते हैं। अभी एक नॉर्मल चीज हो गई, तो कुछ सालों बाद बहुत सारे लोग रोड पर हियरिंग एड्स यानी कि कान का मशीन लगाकर घूमेंगे और वो भी एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर एक नीश बट बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से सोचना है। अगर 100 करोड़ लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब वे लोग हियरिंग एड्स तो यूज करेंगे यानी कान के मशीन तो यूज करेंगे ही, और इसकी वजह से हियरिंग एड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डिनॉक हियरिंग के एक आर्टिकल के हिसाब से जो टॉप 10 कंपनीज है जिनका हियरिंग एड इंडिया में यूज होता है उसमें से एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। और जब हमने चेक किया इनके हियरिंग एड के प्राइस तो हमें पता लगा कि इनके हियरिंग एड्स इंडियन मार्केट के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में एक अफोर्डेबल हियरिंग एड्स कंपनी बनाने की। आपके लिए 2 इंटरेस्टिंग टास्क है। पहला ये है कि आप मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट्स में कि आप हेडफोन्स कौन से वॉल्यूम लेवल पर यूज करते हो, और दूसरा ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आपको अगर ऐसे ही बहुत सारे फ्यूचर ट्रेंड्स और नए आइडियाज देखने हैं तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।